आज के लेक्चर में टॉपिक कवर करेंगे बच्चे फाइनल गुड वर्सेस इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट। समझेंगे क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो फाइनल का मतलब क्या है। देखो फाइनल गुड हमारा वो गुड होता है जिसका इस्तेमाल, जिसका यूज हम फाइनली या तो अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो हमारी इकोनॉमी में दो लोग होते हैं, एक होते हैं हाउस होल्ड्स, मैं 2 सेक्टर की बात कर रहा हूँ, एक होती है फर्म। ठीक है, तो हमने दो बातें सीखनी है, एक सीखना है फाइनल गुड क्या होता है और दूसरा सीखना है इंटरमीडिएट गुड। अभी मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, एक मेथड आएगा, वैल्यू एडिड मेथड आएगा, उसमें आप सीखोगे कि जब हम देश की जीडीपी की बात करते हैं तो खाली फाइनल गुड्स को कंसीडर करते हैं। आप देखो आपने जो डेफिनेशन लिखी थी, वहां पर आपने जितनी भी डेफिनेशन लिखी उन डेफिनेशन को चेक करोगे, चाहे जीडीपी के चाहे जीएनपी, हर जगह वर्ड क्या आया था, फाइनल गुड। हर जगह वर्ड क्या आया था, फाइनल गुड। कई वर्ड इंटरमीडिएट गुड नहीं आया। जब भी मैं देश की इनकम की बात करता हूं, अपनी कंट्री की इनकम की बात करता हूं, तो हमेशा हम फाइनल गुड को ही कंसीडर करते हैं। नाउ द क्वेश्चन राइज, सर फाइनल गुड क्या होता है, ये फाइनल गुड क्या होता है। देखो या तो यूज कर रहे हैं फॉर फाइनल कंजम्पशन, यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, बाय हाउस होल्ड। हम लोग अपने घर में सामान लेकर आए, वो प्रोडक्शन बाउंड्री से खत्म हो गया, मेरे घर में आके इस्तेमाल हो गया, हम आटा, ब्रेड, मिल्क अपने घर में लाए, हम आगे बेच नहीं रहे उसको, हमारे घर पे खत्म हो गया। आप अपने घर टीवी लाए, फ्रिज लाए, रेफ्रिजरेटर लाए, जो भी अपने घर सामान लेकर आए अपने फाइनल यूज के लिए, आपके घर पे आके वो सामान हो गया खत्म, आपने इस्तेमाल कर लिया, वो होता है फाइनल गुड। ठीक है, तो यूज बाय फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, या और इन्वेस्टमेंट पर्पज, या तो क्या हो, इन्वेस्टमेंट पर्पस बाय फर्म्स, इन्वेस्टमेंट पर्पस बाय फर्म। अगर इनमें से कोई भी एक बात आ जाए, इन दोनों में से अगर कोई भी एक बात आ जाए तो उसको बोलते हैं फाइनल गुड। क्या बोलते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल समझो, या हाउस होल्ड वाले का एग्जांपल क्या था, हम अपने घर में लाए, मिल्क लाए, ब्रेड लाए, आटा लाए, शुगर लाए, या घर में टीवी लेकर आ गए, अपने घर के लिए कुछ भी सामान लेके आ रहे हैं, वो था फाइनल कंजम्पशन। अगला बोला और इन्वेस्टमेंट पर्पस बाय फर्म। सर इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट पर्पस का मतलब क्या है, मतलब फर्म्स के अंदर क्या क्या आई हुई है, फर्म मशीन लाई है, फर्नीचर लाया है, उन्होंने प्लांट लगा रखा है, अपनी फैक्ट्री लगा रखी है बड़ी बड़ी, ये सब कवर होगा इन्वेस्टमेंट के अंदर। अगर इन दोनों में से कोई भी एक बात कवर हो जाती है, उसको आप किससे डिनोट करोगे, उसको आप किससे डिनोट करोगे, फाइनल गुड। क्लियर बात समझ आ गई, अभी लिखेंगे। अब आता है इंटरमीडिएट गुड, अब आता है वर्ड, अब इसको लिखेंगे ढंग से समझेंगे। अगला वर्ड आता है इंटरमीडिएट गुड। अब जानेंगे इंटरमीडिएट गुड में क्या होता है, यहाँ पे क्या बात आती है, इंटरमीडिएट गुड होता कैसा है। देखो ये गुड अभी जो होता है अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, प्रोडक्शन बाउंड्री। मतलब अभी वो हमारे घर पे नहीं आया, अभी वो हमारे घर पे नहीं आया, वो घूम रहा है। सर कैसे घूम रहा है, एग्जाम्पल से समझेंगे। या तो यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, मतलब सामान से आगे हम कुछ और बना रहे हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो मिल्क परचेज किया एक मिठाई की दुकान ने, स्वीट शॉप ने, वो उस मिल्क से क्या बनाएगा, उस मिल्क से क्या बनाएगा, वो स्वीट्स बनाएगा। तो उसके लिए मिल्क क्या है, उसने मिल्क को कन्वर्ट कर दिया नए प्रोडक्ट के अंदर, मतलब बाउंड्री के अंदर, अभी खत्म नहीं हुआ, स्वीट्स बन के तैयार हो चुकी है, इंटरमीडिएट तो मिल्क बन जाएगा इंटरमीडिएट। बात समझ आ गई है। और फॉर रीसेल पर्पस है, फॉर रीसेल पर्पस। से रीसेल पर्पस क्या होता है, मान लो मेरी किसी मिस्टर एक्स है, उनकी मोबाइल शॉप है, उनकी
शॉप है? मोबाइल शॉप। मोबाइल शॉप। इन्होंने मोबाइल परचेज किया, क्यों परचेज किया? मोबाइल की दुकान, तो मोबाइल को क्या करेंगे? रीसेल करेंगे। जब मोबाइल को रीसेल करेंगे परचेज करने के बाद, तो मोबाइल इनके लिए कौन सा गुड बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड। लेकिन मान लो मैं अपने लिए मोबाइल लेके आ रहा हूँ, हाउस होल्ड हूं, मैं अपने घर के लिए मोबाइल लेके आ रहा हूँ, मोबाइल मैंने परचेज किया, तो बताओ मेरे लिए मोबाइल कौन सा गुड होगा? बताओ जी। फाइनल गुड। फाइनल गुड। तो मैं दोबारा समझाता हूँ इन दोनों चीजों को, इसको लिखेंगे ढंग से। फाइनल गुड क्या है? या तो यूज बाय फाइनल कंज्यूमर बाय हाउस होल्ड, या फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस बाय द फर्म। क्लियर? चलते हैं। इंटरमीडिएट गुड क्या है? जो भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर बैठा हुआ है। सर कैसे बैठा हुआ है? या तो उससे कुछ बनाएंगे, यूज बाय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन। एग्जाम्पल, मिल्क से हम बनाएंगे स्वीट्स बनाएंगे, तो मिल्क क्या बन गया? मिल्क क्या बन गया? अगर वही मिल्क मैं अपने घर पे लेके आ रहा हूँ चाय बनाने के लिए, तो क्या बन जाएगा वो? फाइनल गुड, क्योंकि हम लोग हाउस होल्ड है। ठीक है। या उस प्रोडक्ट को वो रीसेल क्या करेंगे? रीसेल। और लिखते हैं, इसके बारे में लिखते हैं, फिर हम चलेंगे आगे, मूव करेंगे। क्या होता है फाइनल गुड? स्पीड से चलेंगे बिल्कुल। फाइनल गुड क्या होता है? इट रेफर्स टू those goods which are used either for consumption or for क्या होना चाहिए? और for investment और for by investment purpose by the firm। ठीक है। अब लिखेंगे फाइनल गुड्स इंक्लूड्स। फाइनल गुड्स, इसका टॉपिक एग्जाम में 3 मार्क्स में कोई भी आ सकता है। ठीक है ना? रियल फ्लो आ गया, मनी फ्लो आ गया, फाइनल इंटरमीडिएट, कुछ भी आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को याद रखें। इसमें क्या क्या आता है लिखेंगे। ए पॉइंट, इसमें क्या क्या कवर होगा? गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड, एज, हम उसको इस्तेमाल करेंगे अपने घर के लिए, as they are meant for final consumption. They are meant for final, like milk purchased by, क्या लिखूं? purchased by ए पॉइंट ये हो गया। बी पॉइंट क्या आएगा? क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन इज सिनोनिम ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है। लाइक एग्जांपल समझेंगे। मशीन परचेज्ड बाय फर्म। मशीन परचेज्ड बाय फर्म। फाइनल समझ आ गया? फाइनल का डाउट तो नहीं? रॉ मटेरियल होता है। हाँ बच्चे, होता है का, बिल्कुल। तो वो भी फाइनल गुड में तो आएगा या फिर? अभी समझाऊंगा, ध्यान से बात सुनेगा। देखो, रॉ मटेरियल अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर यूज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया फिनिश प्रोडक्ट के अंदर ड्यूरिंग द ईयर, उस साल खत्म हो गया पूरे का पूरा। ध्यान से बात सुन, 2 बातें होती है, समझाता हूँ, इसी को समझो। देखो पहले इसको समझो फिर लिखेंगे। देखो रॉ मटेरियल, अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक तो मैंने ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम कर लिया, ड्यूरिंग द ईयर क्या कर लिया? कंज्यूम। वो तो मेरा हो गया आईसी, वो मेरा क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स, आईजी। ठीक है, इंटरमीडिएट। एक होता है जो एंड तक बचा हुआ है, अनसोल्ड स्टॉक। क्या होता है? लिख लो इस बात को, क्या होता है? अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड। तो ये हमारे लिए एक तरीके की क्या बन जाएगी? ये हमारे लिए क्या बन जाएगी? इन्वेस्टमेंट।
तो इन्वेस्टमेंट का मतलब किसमें कवर हो जाएगा फिर ये? फाइनल गुड। आपका डाउट क्लियर हो गया जो आपने क्वेश्चन पूछना था मुझसे? रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल का मतलब मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक है, जो भी स्टॉक है उनके पास, जो भी स्टॉक है, अगर स्टॉक ड्यूरिंग द पीरियड कंज्यूम कर लेते हैं, लिख दो कंज्यूम विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, लिख लो कंज्यूम विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। अगर हमने कंज्यूम कर दिया अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही, तो वो क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड। अगर वो आगे अगले साल तक बचा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है, खर्च नहीं किया हम लोगों ने, तो वो क्या बन जाएगा? फाइनल गुड। क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। तो आपको सोचना क्या है, इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? अगर इन्वेस्टमेंट है तो फाइनल गुड है। क्लियर यहां तक? यस सर। चलते हैं, अब हम बात करेंगे अगला नाम क्या है बेटा इसके अंदर, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? गुड्स क्या होता है? अभी आपको बड़े सारे दूंगा, आइडेंटिफाई करना होगा, पहचान हो ये इंटरमीडिएट है या फाइनल है, ठीक है? तो लिखते हैं, पढ़ते आईजी क्या होता है? आईजी refers to those goods, IG refer to those goods, कौन से गुड्स होते हैं? which are used either for resale, for तो बेचूंगा, और for further क्या लिखूं? प्रोडक्शन। or for further production in the same year, अगर वो प्रोडक्ट अगले साल तक चला गया तो क्या बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का बेटा मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनल गुड। क्लियर बात समझ आ गई? यस सर। रॉ मटेरियल की बात भी समझ आ गई, स्टॉक की बात समझ आ गई है वाली? यस सर। चलो अब लिखो इसके बारे में, आईजी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? इंटरमीडिएट गुड इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है सर ये? ए पॉइंट गुड्स परचेज फॉर रीसेल, गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल। हम कहते हैं मिल्क परचेज्ड बाय, क्या लिखूं? कौन परचेज कर रहा है? डेयरी शॉप। बी पॉइंट मिल्क परचेज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, गुड्स परचेज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, गुड्स परचेज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। हम क्या कह सकते हैं? मान लो यही मिल्क किसने परचेज किया है? बोलो जी बोलो, मिल्क किसने परचेज किया है? क्या लिख दे? हाउस होल्ड। बेटा हाउस होल्ड तो फाइनल में चला जाएगा। सॉरी, स्वीट शॉप कह लो, रेस्टोरेंट कह लो, है ना? यस सर। बात समझ आई? क्लियर हो गया आपको? यस सर। देखो मैं कहता हूं ये मिल्क है, यही अगर हम परचेज कर ले, हाउस होल्ड परचेज कर ले, तो क्या बन जाएगा वो? फाइनल गुड। फाइनल। यही मिल्क अगर डेयरी वाला परचेज कर ले, क्या बन जाएगा? आईजी। क्योंकि इसको क्या करेगा? रीजन क्या है? फर्दर ना बेटे, रीसेल करेगा। कर सकता है फर्दर प्रोडक्शन भी, क्या पता पनीर बना ले, वो अलग बात है, लेकिन जनरली हम मानेंगे कि उन्होंने रीसेल किया, ठीक है? यस। अगर यही मिल्क कोई रेस्टोरेंट परचेज कर ले, रेस्टोरेंट, तो उससे चाय वगैरह बना के बेचेंगे, है ना, अलग अलग आइटम बेचेंगे, फर्दर प्रोडक्शन के लिए होगा तो आईजी फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है? यस सर। अब देखो प्रोडक्ट एक ही है लेकिन कैटेगराइजेशन उसकी अलग अलग हो जाएगी। क्लियर? यस सर। मान लो कपड़ा मैं अपने घर के लिए लेकर आया तो फाइनल गुड हो गया। मेरी टेलर की दुकान है, मैं कपड़ा लेकर आया, टेलर की दुकान है, मैं कपड़ा लेकर आया, क्या होगा बताओ? इंटरमीडिएट। क्योंकि उससे हम क्या करेंगे? फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। मेरी कपड़े की दुकान है, मैं कपड़ा लेकर आया, कपड़े की दुकान है, कपड़ा लेकर आया, तो भी आईजी, लेकिन क्या करेंगे? रीसेल करेंगे। क्या रीसेल। लेकिन वही कपड़ा साल के एंड तक बच गया, अगले साल काम आएगा,
फाइनल गुड। फाइन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो यस सर। अब इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, थोड़े 2 मिनट के कॉन्सेप्ट पहले और कराऊं मैं आपको, छोटा सा कॉन्सेप्ट एक और करेंगे। बस जो पढ़ाऊं उसको डेली रिवाइज करना बहुत जरूरी है, उसको रिवाइज नहीं करोगे फिर दिक्कत आएगी, टाइम वेस्ट होगा, वो मैंने चाहता कि टाइम वेस्ट हो लेक्चर में। आओ सर चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है फैक्टर इनकम। देखो जी, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम वर्सेस जानेंगे इसके बारे में क्या होता है, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। करो जी हेल्प करो, क्या होता है मुझे बताओ, क्या होता है फैक्टर इनकम, जानते हो इसके बारे में कुछ? जो कि हमें फैक्टर प्रोडक्शन से जो मिलती है, मतलब जैसे कि लैंड, लेबर, वेरी गुड, कैपिटल वगैरह। मतलब जो पैसा काम करके आता है, मतलब जो पैसा हमने अर्न किया हुआ है। हाँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपसे फीस चार्ज कर रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत यस की सर। फीस चार्ज कर रहा हूँ, मतलब पैसा मैं आपसे अर्न कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? अर्न। अर्न कर रहा हूँ, ये होती है फैक्टर इनकम। ये क्या होती है? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम। तो जोन सी पेमेंट फैक्टर सर्विसेज से आती है वो फैक्टर इनकम में कमाया हुआ पैसा, वो कैसा होता है? कमाया हुआ। ये टू कमाया हुआ साइड, ये होता है पैसा। टू साइडेड। टू साइडेड का मतलब बाइलेटरल, क्या होता है? बायलेटरल। बाइलेटरल, इसको लिख के चले, अभी समझेंगे। ट्रांसफर इनकम क्या होता है बताओ जी, ट्रांसफर इनकम क्या होता है? ये होता है फ्री का पैसा। कैसा पैसा होता है? फ्री का फ्री पैसा। का पैसा। जो पैसा आपने खाली क्या किया बच्चे, खाली पैसे को क्या किया है? रिसीव। रिसीव किया है। ये होता है यूनिलेटरल, क्या होता है? यूनिलेटरल। मतलब वन साइडेड, मतलब क्या होता है? वन साइडेड। ये वाला होता है टू साइडेड, क्या होता है? टू साइडेड। अब एग्जांपल दो मुझे, देखो फैक्टर इनकम के एग्जांपल क्या है, हमारे को पता है। लैंड मैंने किसी को किराए पे दी, तो लैंड से मुझे क्या मिलेगा? रेंट। मैंने रेंट। किसी को सर्विसेज अपनी किराए पे दी, वेजेस। मैंने किसी को वेजेस। पैसा किराए पे दिया, उधार दिया, कैपिटल लगाई, अकाउंट से पढ़ते हो कैपिटल। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, एंटरप्रेन्योरशिप बन गया, एंटरप्रेन्योरशिप में चला गया, क्या मिलेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो ये तो साला कमाया हुआ पैसा है, या अर्नड, हार्ड अर्नड मनी है। ट्रांसफर तो यस सर। फ्री का पैसा। ट्रांसफर का एग्जांपल दोगे मुझे, एग्जांपल दोगे? रोज मिलते हैं आपको पैसे, डेली घर से मिलते हैं, बिना कुछ किए हुए मिलते, क्या नहीं मिलते? अच्छा, मतलब ये जो बिना किसी सर्विस प्रोवाइड करे हाँ तो फ्री जी, के पैसे मिलते। पॉकेट मनी मिलती है ना घर पे, यस सर। बिना सर्विसेज के मिलती है। किसका यस सर। एग्जांपल हो गया? ट्रांसफर इनकम। और क्या होगा और बताओ जी। अब देखो हम कहते हैं, आप एनपीओ पढ़कर आए हो, अकाउंट्स में एनपीओ पढ़ा आपने, पूरा स्टडी किया होगा। यस सर। जो वो डोनेशन, हम किसी को डोनेशन दे रहे हैं, क्या हम यस उसके सर। बदले कुछ मिलेगा हमारे को वहां से? नहीं ना। नो सर। अलग बात है दुआएं मिलेगी, लेकिन कॉमर्स में दुआओं की बात कहीं नहीं आती है ना। यस सर। तो डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया। चैरिटी। हमारी गवर्नमेंट ने जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग हो जाते हैं ओल्ड एज, उनको ओल्ड एज यस। पेंशन देती है। ओल्ड एज क्या देती है गवर्नमेंट हमारी? पेंशन। पेंशन, जो बुजुर्ग लोग हैं। कई कंट्रीज में चलता, लगी इंडिया में इतना नहीं है इसका चलन, जिसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। क्योंकि हर देश के इंसान को, युवा को रोजगार देना उस देश की सरकार का कर्तव्य, जिम्मेदारी है, ठीक है। तो बड़े बड़े डेवलप कंट्री में यस। अगर वो अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पाते तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, इसको बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता। तो ये सारे बच्चे एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है? ट्रांसफर। या एक और एग्जाम्पल आएगा, स्कॉलरशिप। क्या आएगा? स्कॉलरशिप। कहीं पर बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है ना कि हाई एजुकेशन के लिए, कि आप फ्री में जाके पढ़ो। यस सर। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, हर एक से मेहनत तो करी है, लेकिन मेहनत करी अपने लिए, किसी और के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने ना। तो उसको बोलते हैं, सब यस एग्जाम्पल सर। है। बात समझ आएगी क्या होता है? कमाया हुआ पैसा, और ये होता है अर्नड मनी, और ये क्या होती है बच्चे? रिसीव्ड मनी। चलो पेमेंट। आगे लिखे, इसके बारे में समझे। यस सर। अब बात करते हैं, पहले बात करते हैं हम लोग ट्रांसफर इनकम क्या होता है। ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम, इट रेफर टू इनकम, लिखेगा, इट रेफर टू इनकम रिसीव्ड
इट रेफर्स टू, क्या होगा बताओ? इनकम रिसीव्ड, कुछ किया है, कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया, तो क्या लिखेंगे? रिसीव्ड विदाउट rendering any productive service, without rendering any प्रोडक्टेड सर्विस, productive service in return, without rendering any productive service in return. Clear है? रिटर्न, यस ये वन सर, साइड है कि टू साइड है? वन साइडेड, It is a unilateral concept. ब्रैकेट में लिखेंगे वन साइडेड। ये पैसा कमाया हुआ है या खाली पाया हुआ है? सिर्फ पाया हुआ है, पाया हुआ, तो लिखिएगा इट इज अ रिसीव्ड कॉन्सेप्ट। इट इज अ रिसीव्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये पैसा किसको मिलता है? कौन यस रिसीव सर, करता है? कई बार हमारे देश की सरकार को भी बाहर की कंट्री से डोनेशन मिलती है। क्या मिलती है? डोनेशन, अभी देखो कोविड के टाइम पे बड़ा सारा बाहर की कंट्री ने हम लोगों की हेल्प करी है, तो इट इज जनरली रिसीव बाय हाउस होल्ड्स, हम लोगों को मिल जाता है पैसा, एंड गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट, इट इज रिसीव बाय हाउस होल्ड। ये हमारा कमाया हुआ पैसा नहीं है, तो देश की नेशनल इनकम इसको ऐड नहीं करेंगे, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि कोई प्रोडक्शन नहीं करी तो फ्री का पैसा आ गया ना। इट इज नॉट नेशनल इनकम एज इट डज नॉट सर अब अगर जैसे हाउस होल्ड में मिल रहा है तो उसे डोमेस्टिक इनकम भी नहीं मानी जाएगी ना? कहीं नहीं, वो ये फ्री का पैसा, ट्रांसफर इनकम कहीं नहीं आता। जैसे मान लो बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिल रही है, तो बिना कुछ किए मिला ना वो तो, यस सर, बिकॉज करंट फ्लो मतलब ना नेशनल इनकम में लेंगे ना कहीं डोमेस्टिक किसी इनकम में किसी लेंगे, यार बच्चे इनकम तो है ही नहीं ना। इनकम तो हुई जब यस, मैंने कुछ काम किया, मेहनत करी। फ्री के पैसे को इनकम थोड़ी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना। नो सर, तो इट इज नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? लास्ट पॉइंट इसके अंदर, इसके एग्जांपल्स लिखेंगे फटाफट को। एग्जांपल्स मैंने आपको बता रहा कि ऊपर स्पीड से लिख कर आओ। स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, डोनेशन, चैरिटी, बिल्कुल लिख ओल्ड एज दो पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट लिख दो अलाउंस, एक्सेट्रा कर दो, ब्ला ब्ला करके लिख दो। अगला बात करेंगे हम आपसे, क्या नाम है, फैक्टर इनकम क्या होती है। चलते हैं, रिवीजन के साथ आओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है? क्योंकि यस ऐसी सर, रिवीजन हो कि हर लेक्चर में पहले 5 मिनट सब लेक्चर को रिवाइज करके बैठ जाए, तो पढ़ने का फायदा है। फैक्टर इनकम क्या होता है सर? क्या होता है बताओ, आप खुद बनाओ। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय, जो लोग काम कर रहे हो, by rendering productive services in return, वेरी गुड। इट रेफर टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, थोड़ा सा बड़ी सा कर दे, फैक्टर्स yes ऑफ sir, प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फॉर productive services in return, रेंडरिंग। उन सर्विसेज को क्या बोलते हैं? factor services, फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन द production process, प्रोडक्शन प्रोसेस। देखो, फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द, फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी है, लिख लो। फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी है? लैंड, land, labor, capital, लेबर, entrepreneur, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। कोई डाउट? no sir,
अगला पॉइंट, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? सेकंड पॉइंट, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? इट इज एन, बायलेटरल कॉन्सेप्ट, वो भी लिखेंगे। इट इज एन पहले अर्निंग कॉन्सेप्ट, अर्निंग कॉन्सेप्ट। इट इज अ बाइलेटरल, मतलब टू साइडेड, मतलब टू साइडेड। कॉन्सेप्ट। ये पैसा सर, किसको हम बायलेटरल और यूनिलेटरल इनकम और उनके बेसिस पे बोल रहे हैं ना कि ये बायलेटरल सर्विसेज बोल दे रहे रहे हैं हैं कि तो पैसा आ हाँ, रहा है। कहते हैं ताली दो हाथ से बजती, कहते हैं ना। यस सर। मैंने आपके लिए कुछ किया, आपने मेरे लिए कुछ किया, है ना? यस सर। लेकिन डोनेशन में ऐसा नहीं होता ना। नो सर। इट इज रिसीव्ड, it is received by factors of production। देश की इनकम इसको ऐड करेंगे नहीं करेंगे? तो ये तो ऐड करेंगे, है ना? करेंगे। वो इट इज इंक्लूडेड इन, included in both नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। national income and domestic income। लास्ट पॉइंट, बच्चे इसके एग्जांपल्स क्या क्या हम लोगों के पास? प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे, लिख दो फटाफट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट। कंप्लीट करो, फिर चलेंगे आगे। इस कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट आपको एज सच? नो सर। छोटा सा कॉन्सेप्ट करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। 5 मिनट पॉइंट करवा रहा हूँ जो आज हमने कवर किए। क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो उसको 5-6 पॉइंट यस दूंगा, सर। आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला पॉइंट, पेपर परचेस्ड बाय अ पब्लिशर। अभी लिखेंगे, डिस्कस करेंगे। पेपर परचेस्ड बाय अ पब्लिशर। फर्नीचर परचेस्ड बाय अ स्कूल। फर्नीचर परचेस्ड बाय अ स्कूल। chalk duster, chalk duster purchased by a school। स्कूल ने चौक और डस्टर परचेज किया हुआ है, चौक और डस्टर डस्टर। परचेज किया। फोर्थ पॉइंट, अनसोल्ड कोल। अनसोल्ड कोल, कोयला, कोल विद ट्रेडर at the year end। at the year end, unsold coal। और लास्ट पॉइंट, प्रिंटर परचेस्ड बाय लॉयर। प्रिंटर परचेज बाय लॉयर। बाय लॉयर। और डिस्कस करते हैं इन 5 पॉइंट में। हमने बताना है जी, क्या बताना है? ये फाइनल है या ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है? और ये हेल्प करो मेरी जी, बताओ। पेपर परचेस्ड बाय पब्लिशर क्या होगा जी? इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड है। रीजन क्या है? रीजन बोलो सर, क्योंकि वो रीसेल के लिए। रीसेल करेगा बेटे, पब्लिशर रीसेल करेगा। सॉरी, नहीं, वो बोलो बोलो क्या है? प्रोड्यूस करेगा उससे आगे। तो फर्दर प्रोडक्शन करेगा ना। तो बोलो क्या यस सर। लिखेंगे? इट इज एन ए पॉइंट। इंटरमीडिएट गुड। इट इज एन, रीजन भी लिखना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि रीजन दो बन यस सकते हैं। इट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट गुड। रीजन क्या है? एज, क्या लिखोगे? सर। पेपर इज एज पेपर विल
यूज्ड फॉर, used for further production. अभी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, साथ पे आपने कंप्लीट कैसे करना है, ड्यूरिंग द Same year. अदरवाइज इन्वेस्टमेंट बन जाएगी वो। तो जब भी आईजी की बात आए Yes, sir. तो हमेशा लिखना जरूरी है ड्यूरिंग द, याद रखना ड्यूरिंग द सेम ईयर वर्ड ये लिखना बहुत जरूरी है। Same year. Okay, sir. अगला बताओ, बी वाला पॉइंट। सर एक बार ऊपर कर दो क्वेश्चन। बिल्कुल प्लीज। बी पॉइंट सर ये फाइनल गुड। फर्नीचर परचेज के स्कूल ने, रीजन क्या है, फाइनल और बढ़िया रीजन इन्वेस्टमेंट है। लिखो, रीजन लिख दो, लिखो इन्वेस्टमेंट पर्पस, इट इज परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट। बहुत बढ़िया। अगला बताओ जी, स्कूल में आया चौक डस्टर, क्या होगा, फाइनल है क्या इंटरमीडिएट है, चौक डस्टर। सर ये भी तो इन्वेस्टमेंट ही है। चौक इन्वेस्टमेंट है, फाइनल। चौक इन्वेस्टमेंट है, सोच के बताओ मुझे, चौक इन्वेस्टमेंट है। सर पढ़ाने के लिए तो क्या चौक कितने के चौक आएंगे, कि आप सोचो हम कॉमर्स वाले, हम लोग तो कॉमर्स वाले हैं ना, अगर स्टेशनरी का सामान लेकर आएंगे तो एसेट मान ले उसको, नहीं ना, सोचो। नहीं। चौक डस्टर क्या होगा, देखो देखो चौक एक प्रकार का रॉ मटेरियल है। अब देखो टीचर के माइंड के आइडिया से, टीचर के माइंड में आइडियाज है, उस चौक से वो क्या करेगा, अपने आइडिया को किसमें कन्वर्ट कर देगा, बोर्ड पे कन्वर्ट कर देगा, फिनिश प्रोडक्ट बना देगा। यस सर। तो बताओ चौक क्या हुआ, अब इंटरमीडिएट गुड लिखेगा, these are intermediate product, लिखिएगा these are intermediate product, because रीजन क्या है, खत्म कर देंगे इसको, बिकॉज these are taken up to be used up completely during the same year, during the, बात समझ आ गई, लिखिएगा। यस सर। तो याद रखो स्कूल के अंदर फर्नीचर तो इन्वेस्टमेंट, लेकिन चौक इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगला पॉइंट क्या चेक करो, अगला पॉइंट चेक करो, अनसोल्ड कोल क्या होगा, अनसोल्ड कोल ईयर एंड में पड़ा हुआ बचा हुआ है, ये समझ नहीं आया। सोचो, यहाँ जाओ, अच्छा ऊपर जाओ, इन्वेस्टमेंट बताया था, यहाँ देखो मैंने बताया था, रॉ मटेरियल या गुड दो प्रकार के होते हैं, कंज्यूम विद द सेम पीरियड या अनसोल्ड है, तो क्या आएगा ये, फाइनल गुड। तो लिखो इट इज अ फाइनल गुड एज अनसोल्ड कॉल इज एन, देखो इन्वेस्टमेंट, it is a final good as unsold coal is an, लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, क्लियर है, फॉर द ट्रेडर इज एन। यस सर। लास्ट पॉइंट प्लीज बताएंगे, लॉयर ने क्या परचेस किया है, प्रिंटर। लॉयर का मतलब ऑफिस, ऑफिस का मतलब फर्म, प्रिंटर उसके लिए क्या है, यस सर। प्रिंटर उसके लिए क्या होगा, बोलो, प्रिंटर क्या होगा, फाइनल होगा कि नहीं होगा, फाइनल प्रोडक्ट। रीजन क्या है, यस सर। रीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट है, हाँ बिल्कुल, इट इज परचेस्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस।
होप तो आज का लेक्चर पूरा आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रहा होगा। जितना करवाया इनको ढंग से रिवाइज कीजिए, तो ही आने वाले लेक्चर में पढ़ने का मजा आएगा। ठीक है, Yes, sir. थैंक्स लॉट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। Bye, sir. Thank you.